जी अफशां, मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ। आप मुझसे पूछें कि मैं क्यों गुस्से में हूँ। नहीं, आप तो अमूमन गुस्से में ही रहते हैं। इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं, बिल्कुल मैं बहुत अच्छे मूड में रहता हूँ। आज गुस्से में हूँ। अच्छा। इसलिए कि ज़िंदगी तमाशा जो है वो यूट्यूब पे रिलीज़ कर दी गई 1-2 दिन पहले और मैंने देख भी ली। तो इस बात पर गुस्सा है जी आपको? मुझे गुस्सा इस बात पे आया हुआ है कि जब एक फिल्म बैन थी पाकिस्तान में, उसको यूट्यूब पे करने की रिलीज़ क्या ज़रूरत थी। ये फिल्म ठीक बैन हुई थी और इसको यूट्यूब पे भी बैन कर देना चाहिए। मेरी बात सुने, जिंदगी तमाशा, सर्कल ऑफ लाइफ, ठीक है, ये तो मरकज़ी सेंसर बोर्ड, पंजाब सेंसर बोर्ड और सिंध सेंसर बोर्ड से मंजूर शुदा थी। सवाल तो ये नहीं होना चाहिए कि उसके बावजूद ये 3-3.5 साल क्यों सिनेमा घरों तक नहीं पहुंच सकी। नहीं, ये कोई सवाल नहीं है। आप मुझे मजीद मतलब इश्तियाल दिला रही हैं। अच्छा, कहाँ से पास है? मरकजी सेंसर बोर्ड, पंजाब सेंसर बोर्ड और सिंध सेंसर बोर्ड। तो पाकिस्तान का जो एक सबसे बड़ा प्रोडक्शन, वाहिद प्रोडक्शन हाउस, उससे पास शुदा है ये? नहीं, मरकजी सेंसर बोर्ड जब हो गया, मरकजी सेंसर बोर्ड क्या होता है? बात कर रही है मरकजी सेंसर। नहीं अच्छा। भाई, ये फिल्म बैन, ये बननी नहीं चाहिए थी फिल्म। काश, मतलब आपके अंदर का वो हसन निसार निकल कर बाहर बिल्कुल निकल रहा है। डीएनए में मसला है इस तरह के इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के। खुदा का शुक्र है कि मैं सिर्फ ग्रीन हूं। फिल्म हम दोनों ने देखी है। मैंने अपना डीएनए टेस्ट करवाया, मैं ग्रीन हूं क्योंकि मैं ग्रीन हूं। खैर, फिल्म हम दोनों ने देखी है जी, और मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। नहीं, अच्छी तो मुझे भी लगी है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो डिस्कस होनी चाहिए और ये भी एक सवाल उठता है ये पूरी फिल्म देखने के बाद कि इसमें ऐसा क्या था कि इसके ख़िलाफ़ इतनी कंट्रोवर्सीज चलाई गई, सरमद सुल्तान खुसट के ख़िलाफ़ इतनी मैसिव पैमाने पर कैंपेनिंग की गई, उनकी पर्सनल मालूमात को लीक करके उनको जिस तरह से डेथ थ्रेट्स मिले। अभी तक वो उस ट्रॉमा से नहीं निकले। तो ऐसी क्या वजह है? मैं बता देता हूँ आपको। वो फिल्म देखकर अंदाजा होता है। होता है अंदाजा। उन्होंने जो चालाकियां मारी है ना फिल्म के अंदर, बारीक कार्रवाइयां, है ना, तो बिल्कुल मैं तो इसीलिए तो कह रहा हूँ। आपने मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं क्यों कह रहा हूँ। फिल्म तो अच्छी मुझे भी लगी। पहली पाकिस्तानी फिल्म जिसको देखकर मुझे ये लगा कि पाकिस्तान में फिल्म बन सकती है। पहली पाकिस्तानी फिल्म। मैं कमर्शियल, इंडिपेंडेंट सब मिला रहा हूँ। और जो मैंने कहा ना कि ये फिल्म बैन होनी चाहिए थी, ये बननी ही नहीं चाहिए थी, वो जो चालाकी मारने की मैंने बात की ना, मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ। देखें, पाकिस्तान में जो एक रिवायती दौर था जिसमें खुद ब खुद ही लोग ऐसी फिल्में बना रहे थे जो पाकिस्तानियत से भरपूर थीं। कमर्शियल फिल्में पेट्रियार्की से भरपूर थीं, और जो हमारी एक कॉमन प्रैक्टिस है रिग्रेसिव माइंडसेट को रिप्रेजेंट करना, इमोशंस के थ्रू खुद को और तासुबात से लिथड़ी हुई रेसिज्म से, वो उर्दू कॉलोनाइजेशन है, वो पंजाबी कॉलोनाइजेशन है, खैर एनी हाउ वो की। तो लेकिन जब दौर बदला और दुनिया बदली और ह्यूमन राइट्स की बात होने लगी, तो ह्यूमन राइट्स का ठेका आपको पता है, ठेके तो सारे एक ही जगह पे जाते हैं। तो फिल्म मेकिंग या प्रोडक्शन हाउसेस या वो सिनेमा कहेंगे उसको, वो भी ले लिया और उसको ह्यूमन राइट्स को, फेमिनिज्म को, क्वीर को, ट्रांसजेंडर राइट्स को, किसी भी चीज राइट्स और पर्सनल चॉइस, आपकी पर्सनल चॉइस की जो फ्रीडम है, उसको हम बताएंगे। स्टोरी टेलिंग, कहानी अपन सुनाएगा, अपन सुनाएगा। तो आपको कहां से उठ के आ गए इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर। आप मुझे देखें, मैं बहुत बोल रहा हूँ, मैं आपको मौका दूंगा बोलने का। आपने कहा फिल्म को क्यों इतनी कंट्रोवर्सी सहना पड़ी। एक जुमला, सरमद सुल्तान खुसट ने ये किया कि जेंडर रोल्स को डिपिक्ट किया कि एक बंदा जो वो सपोजिटली मैस्कुलिन होना चाहिए, उसने एक स्टेप आउट किया, एक डांस स्टेप करके, और फिर पूरा समाज उसके खिलाफ हो गया। दैट वाज द वन लाइनर। फिर उसकी जिंदगी तमाशा बन गई। जी, सरमद ने असल में इस मूवी में किया ये है कि जो हमारी सोसाइटी जेंडर रोल्स के हवाले से कुछ स्टैंडर्ड्स रखती है, कुछ फ्रेम्स रखती है,
उसने उन फ्रेम्स को भी चैलेंज किया है, और साथ में जो हमारे यहाँ उस फ्रेम से थोड़ा सा भी स्टेप आउट करने की कोशिश करता है, उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के हवाले से सोसाइटी कितना गलत सोचती है और किस तरह से उसकी ज़िंदगी को तमाशा बनाती है, अपनी बेटी तक, मां सवाए उसकी बीवी के सब। तो ये एक ऐसी स्टोरी है जिसको देखकर मुझे दुख ये हुआ है कि ये कहानी उन कहानियों से बहुत हटकर है जो मैं यहाँ पर इस मुल्क की मूवीज़ में और ड्रामाज में देखती आ रही हूँ। आप इंडिया भी मिला लें साथ। चले, इंडिया में तो गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान बेहतर स्क्रिप्ट्स आने लगे हैं। अगर वहाँ पर लटका मटका झटका चल रहे हैं, कमर्शियल सिनेमा चल रहा है, तो उधर पैरेलल सिनेमा भी चल रहा है, उधर जय भीम जैसी मूवीज़ भी बन रही हैं। काशिफ सर, आई डिसएग्री। जय भीम में जो हीरो था वो कास्ट हिंदू ही लग रहा था, और वो किसी का, देखें मैं बताऊं, बात यह है कि ह्यूमन राइट्स को, कास्ट इश्यूज़ को, क्लास इश्यूज़ को, फेमिनिज्म को फील गुड फिल्में बना के उन्होंने कमर्शियल बना के प्रेजेंट, लज्जा क्या नाम है वो जो अभी आई थी, मजामा है ना, या तो सब ठीक है, फील गुड फिल्म है, हंस रहे हैं लोग। लेकिन यहाँ पर ये फील गुड मूवी नहीं है, मैं यही तो कह रहा हूं, जिंदगी तमाशा। जी सर, मैं यही कह रहा हूं। मैं अगर बात करूं इसकी कहानी की, तो ये कहानी उन कहानियों से बहुत हटकर मैंने पाई, और सरमद बतौर राइटर बहुत मुझे बहादुर लगे। डायरेक्शन की बात हम बाद में करते हैं, डायरेक्टर तो वो वाकई बहादुर दिखाई दिए, जो तजर्बात से घबराने वाला इंसान नहीं लगा मुझे। एक ऐसा किरदार जो नात ख्वां है बज़ाहिर, और उसकी एल्बम भी आने वाली है, वो उसको रिकॉर्ड करवा रहा है, और इस दौरान कोई जैसे अंदरून शहर लाहौर की, सिर्फ लाहौर का मामला नहीं है, कोई भी शहर की वो जो वॉल्ड सिटी होता है ना, उसकी तर्ज ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ होती है ज़रा ये दूसरी हाउसिंग सोसाइटीज़ वालों से, ठीक है। उसमें ना सिर्फ दीवारें जुड़ी होती हैं बल्कि लोग भी जुड़े हुए हैं आपस में, उनका रहना सहना जुड़ा हुआ है। जैसे हमने इस मूवी में देखा कि वो जब एक उनके दोस्त के बेटे की शादी है और वहाँ पर सब दोस्त बैठे हुए हैं, तो बचपन की बातें याद कर रहे हैं, क्योंकि वो बचपन भी इकट्ठे गुजारे, अब बूढ़े हो गए, हम बच्चों को ब्याह रहे हैं। तो कहानी तो फिर वहाँ से शुरू हुई है ना, कि जब वो दोस्त ने कहा कि अच्छा फिर थोड़ा जे आज हो जाए, और ये सब देसी घरानों में, बल्कि उच्चे घराने भी खैर वहाँ का माहौल मामला होते थे, कवाली नाइट होंगी है ना, तो यहाँ पर तो बड़े बूढ़े, चाचियाँ, मामियाँ, ताए, कज़न सब मिलकर नाच गा रहे होते हैं, खुशी मना रहे होते हैं एक दूसरे की खुशी में। इन साहब ने, ख्वाजा राहत जो किरदार का नाम है, आरिफ हसन साहब, उन्होंने क्या किया है जिसके ऊपर उनकी ज़िंदगी तमाशा बन गई। बात यह है कि मैसेज ये था, जेंडर रोल्स को जैसे मैंने कहा ना कि एक स्टेप आगे लेके गए, थोड़ा फेमिनिज्म वाला, मर्दाना डांस करते कोई प्रॉब्लम नहीं, यही सारी बात है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैसेज ये था कि आप जितने भी ट्रेडिशनल हो, अंदरून शहर के रहने वाले हो, आप जितने भी मतलब आप प्रैक्टिस करते हो रिलीजन को, और आपका बिलीफ सिस्टम जो मर्जी हो, लेकिन अगर आप आर्ट से, रिदम से, पोइट्री से, स्टोरी टेलिंग से, ख़ास तौर पे परफॉर्मिंग आर्ट से मोहब्बत करते हैं, तो आपके दिल में कंपैशन आता है दूसरी पिसी हुई पछड़े हुए तबकात के लिए। ये मैसेज था, ये सोचा, ये चालाकी थी, ये नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए ये फिल्म बैन होनी चाहिए थी। देखिए इनकी ये जुर्रत सरमद की कि ये मैसेज भी दे दिया। नहीं देखें, एक तो जाग गया मेरे अंदर का। एक तो सरमद ने इस मूवी में ये जो मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने इसके अंदर कुछ भी प्रिटेंड करने की कोशिश नहीं की। वो चाहते तो वो लिप सिंक करवा सकते थे उस नात ख्वां से, क्योंकि वो मतलब खुशलहान जिस तरह से एक क्राइटेरिया बना हुआ है ना नात खानी में, वो शख्स वैसा नहीं एक गली है, का ठीक है, जैसे होते हैं, खुश होता है, वो खुश होता है अपना सालाना ईद मिलाद नबी का जो इज्तिमा होता है उनके इलाके में एक बड़ा, वहाँ पर वो अपनी नात पढ़ते हैं और लोग खुश भी होते हैं, तैयार होते हैं, सुरमा मतलब वही उसका उसकी जो एक लगाव है वो बड़ा इमोशंस के थ्रू एक्सप्रेस हुआ है। लेकिन इसमें ये देखने को मिला कि ख्वाजा राहत साहब ना तो कोई
बहुत खुशलहान है, बहुत अच्छा स्मार्ट मूव था ये। और उसको लिप सिंक की जानिब नहीं लेकर गए, किसी और से नहीं, वो नात किसी और की आवाज़ में नहीं। और दूसरा, जब साथ में हम देखते हैं कि जो एतराज़ात उठे हैं, पहले वही दोस्त जो कह रहे थे कि चलो हो जाए, लेकिन जूं ही किरदार ने आसिया वाला डांस शुरू किया, फिल्म स्टार आसिया वाला, चलें वो फिल्म स्टार आसिया वाला कर लेते, लेकिन फिर उन्होंने वो मफलर भी बांध लिया लक दे उत्ते, फिर उन्होंने वो कुर्सी रख के भी स्टेप कर लिया, सारा कुड़ियां वाले स्टेप सीगे ना। तो आप देखें उनके वो दोस्त जो क्लीन शेव्ड है, उनका वो बचपन का दोस्त, वो उसका सर झुक गया। सर क्यों झुका है? ये स्ट्रक्चरल वायलेंस है, इतना जालिम है कि आपकी बॉडी मूवमेंट्स भी डिफाइन है, बिल्कुल वो मैस्कुलिन ही होनी चाहिए। आप लचका नहीं सकते कमर को, नहीं, अगर आप मर्दाना वो दे रहे हैं ना तो आप लचका सकते हैं, फिर आप हैंडसम हैं, आप स्मार्ट हैं। अगर आप सलमान खान वाले स्टेप्स दे रहे हैं या अगर आप कमर्शियल काम कर रहे हैं, बट अगर आप ये काम कर रहे हैं कि आप अपनी जो आपकी यू कॉट इन ए बॉडी ना, यू कॉट इन ए बॉडी लैंग्वेज आई वुड से, आप उसको स्टेप, एक आपको खुशी अगर मिल रही है तो पहला इल्ज़ाम यही है कि ये गे है। उनके दोस्त वो उस सीन को इतना सटल अंदाज में पेश किया गया है कि वो दोस्त वो सर झुका लेता है। अच्छा, वो मेरे फेवरेट एक्टर रहे हैं, वो पीटीवी के ड्रामों में बहुत देखने को मिलते थे, और उनकी आवाज़ हस्की वॉइस है तो मुझे बहुत पसंद है। किरदार उनका बहुत छोटा था, लेकिन वो जितने 2 सीन में आए हैं, 2 से 3 सीन में उन्होंने अपनी प्रेजेंस का बता दिया। उसके बाद एक मामला ये बनता है कि जी वो वीडियो बन गई और वो लीक हो गई, और देखें एक नात खां जिसकी एल्बम रिलीज़ होने वाली है, वो फिल्म स्टार आसिया वाला ज़िंदगी तमाशा बनी पर, अच्छा वो ना सिर्फ डांस स्टेप्स थे बल्कि उनके जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे ना, वो भी वो सारे वो मूवी वाले थे। और वो कभी भी वो कैरेक्टर अपने आप को एम्बैरेस्ड नहीं फील करता, नहीं, वो एंजॉय करता है, बिकॉज उसको पता है कि ये राइट है। ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि आप एक ट्रेडिशनल समाज में रहते हुए ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम को फॉलो करें, और साथ में अगर आप, ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, उसकी समझ में नहीं आता। इसीलिए तो वो उनकी वाइफ जब कहती है, क्योंकि बेटी खफा हो गई हुई है, अगरचे वो ब्याही हुई है लेकिन वो बहुत बॉन्डेड एक रिलेशनशिप दिखाया गया है वालदैन का और उस बच्ची का, तो इवन उनके दामाद का भी, तो वो बच्ची खफा हो गई है कि यार मेरे प्यो ने की कर दिता है, क्योंकि बच्ची ने प्यो ते शक हो गया। तो वो जब बीवी कहती है, समिया मुमताज ने ये रोल किया है, और वो कह रही है कि जरूरत सी, वो मैं बाद में बात करती हूँ, की जरूरत सी इस उम्रे ते इन्ने मोटापे दे नाल डांस करन दी। तो वो जो आगे से जवाब आया है ना ख्वाजा साहब का, कीता ही तो नहीं सी निकल गया। ये भी बहुत स्मार्ट बात है कि आप अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर पर शर्मिंदा नहीं है। उम्र भाई, उम्र या आपका बॉडी स्ट्रक्चर क्यों डिफाइन करे? सिंपल सी बात है कि he was an art loving, dance loving person, he is। और टिड्डो रिदम दे नाल जुड़िया होया सीगा। और एक निक्की जी मिसाल ये है कि जब वो, जैसे मैंने शुरू में बात की ना कि अंदरून शहर में लोग एक दूसरे के साथ फैमिलीज की तरह से जुड़े होते हैं, शादी ब्याह खुशी गमी, एक दूसरे को इनवाइट किए जाए या ना किए जाए शिरकत करनी होती है, न्योंदरे समेत। तो वो जब उनके दोस्त ने अपने वो शादी पर नहीं बुलाया है अपने बच्चे की, तो वो जिस तरह से वो गए हैं उनके घर तक, और हालांकि वहाँ से आगे से झूठ बोला गया है। अब देखें यहाँ पर एक और चालाकी है सरमत की, उन्होंने ये दिखाया है कि ये जो हम पंजाबी हैं, हम अपने बच्चों के साथ उर्दू में बात करेंगे, चाहे वो लहजा हमारा मादरी ज़बान का हो, लेकिन हम सोचेंगे, हम आपस में बात करेंगे तो पंजाबी में। तायाबू है, बेटे तायाबू है, अब्बू को भेजो हैगे नहीं, वो तो कहना चाहिए था अब्बू हैं घर पे, मोटरसाइकिल तो यहीं खड़ी है, ये सारे। अच्छा, वो उस वक्त तक वो एक ख़ास टेक्निक के साथ उनको जिस तरह से शूट किया गया, वो गलियों में से निकलकर उस घर तक जाते हुए जब वो टर्न किए हैं जिस लम्हे, और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, जब वो वापस आ रहे हैं तो उन्होंने क्या किया है, पेट के ऊपर यूं करके यूं। ये क्या मतलब है इसका? कि वो अपनी डिप्रेशन में भी, एंजाइटी में भी अपने वो गुस्से में था कैरेक्टर के, यार इन्होंने मुझे लेकिन वो अपने वो इस चीज को नहीं भूले हैं, बिकॉज उसको वो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगती है, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन है भी नहीं। अच्छा, मैं एक बात करूंगा,
देखें ना, ये जो आप बातें गिनवा रही हैं तो इससे तो फिर एक दफ़ा साबित होता है कि फिल्म बननी नहीं चाहिए थी, बैन तो दूर की बात है। अच्छा। हाँ देखें, जो इंडिया में आप कर रहे हैं ना आजकल की जो एक फिल्में बन रही हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर, जो कमर्शियल फिल्में हैं, जैसे मैंने कहा फील गुड सिनेमा, और पाकिस्तान में तो ये ठेका लिया हुआ है हमारे सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस ने, जो खेल हुए में तुम बनाता है। अजनबी और काफ कंगना जैसी फिल्म होती तो कभी भी बैन ना होती। उसमें तो कोई, अब बात यह है कि वो अगर इस आइडिया को लेंगे कि और उसको किसी इमोशनल स्टोरी टेलिंग के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो वो उनका एक कमर्शियल अप्रोप्रिएट करने वाला तरीका होगा कि ये और ये साबित करने की बात होगी कि जस्ट स्टोरी टेलिंग, हमको पोजीशन नहीं ले रहे, हम कोई पोजीशन तो ली नहीं जाती। मैं इंडिया को इंक्लूड कर रहा हूं, सरमत ने एक पोजीशन ली है। हाँ, इसीलिए तो बैन होनी चाहिए थी ये फिल्म। आप ये देखिए कि इंडिया में की भी मैं बात कर रहा हूँ, मेरे लिए ये एक खुशगवार हवा का झोंका इसलिए था कि मैं इंडिया को भी, इंडिया की इंडिपेंडेंट फिल्म को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। मैंने नसीरुद्दीन शाह के मुंह से सुना होगा, भाई फिल्म के जरिए से कोई तब्दीली नहीं आती, कुछ भाई खुजली होती है, फिल्म बना लेते हैं, कोई इनकलाब नहीं आता फिल्म के जरिए से, और फिल्म कोई मैसेज नहीं होती। ये नसीरुद्दीन शाह ने एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा बोला हुआ है, और वो इस तरह की फिल्मों में काम करके जो है वो हजरत और भी उनके साथ जो जितनी भी पूरी टीम है इंडिया के अंदर, वो एक कमर्शियल ह्यूमन राइट्स को एक फील गुड पैकेज के जरिए पेश करती है। कामयाबी इस फिल्म की ये है कि इन्होंने, सरमद ने और पूरी टीम ने, हम बार बार सरमद कर रहे हैं, टीम इन्वॉल्व रही है, सब लोगों ने अपना काम दुरुस्त तरीके से किया है, तो ये एक अच्छी प्रोडक्शन हमारे सामने आई। उनकी इंटेंशन ये थी कि आप स्टोरी सुनाएंगे इस पोजीशन के साथ कि यार ये गलत हो रहा है, मत करें। एक औरत मर गई इस दुख में कि उसके खामंद को नात नहीं पढ़ने दी गई, वो इसके अलावा आपने इसको कास्ट आउट कर दिया ना। और ये कि अच्छा, और खावंद ने, अच्छा इस ये जो इख्तिताम में जो वो सीन आता है, तकरीबन इख्तिताम ही था उस वक्त, शौहर अब मतलब कि वो भी गलत बयानी कर रहा है कि आज मैं 3 नातां पढ़ियां, और वो भी आगे से कह रही है मैं सुनिया सी आवाज़ आ रही सी, तुसी बहुत सोनी नात पढ़ी। अब ये देखें, पता दोनों को है। अब ये देखें कि ये शो करता है कि दोनों का एक इंटेंस और इंटीमेट रिलेशनशिप रहा होगा, एक दूसरे का थिक एंड थिन में कितना खूबसूरत साथ रहा तो होगा। वो मर गई इस दुख में कि उसके वो बेड रिडन है वो औरत, और उसने उस बीमारी को खुद पर उस तरह से हावी नहीं किया, लेकिन ये तकलीफ उसके लिए एक बड़ी चीज़ थी। जेंडर रोल की हम काशिफ साहब जो बात कर रहे थे, यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि वो डांस कर लिया या उनके वो कंपैशनेट दिखाई दिए, इसके अंदर जो जेंडर रोल्स दूसरी तरह से भी चैलेंज हुए हैं, वही हैं जैसे हमारे यहाँ दिखाया जाता है कि ये खाना पकाना, सीना परोना और कपड़े धोना औरतों के काम हैं, और हमने ये सब काम ख्वाजा राहत के किरदार को करते हुए देखा। और एक इतना खूबसूरत एक सीन है ना, इतनी बारीक कार्रवाई है जिसमें वो अपनी अहलिया के कपड़े धोकर छंड के उन्होंने तार दे उत्ते पा रहे हैं, और उसके अंदर मतलब उन्होंने जो कार्रवाई की है, हाँ, तो इन्हीं कार्रवाइयों की वजह से तो मुझे, अच्छा आपने तारीफें बहुत कर दी, अब थोड़ी और जो खाना पकाने वाली बात है, इसके ऊपर तो मैं सरमद को फुल मार्क्स देती हूँ। ए जड़ी आलू मेथी पक्की है ना सरमद, मतलब के हलवा जो पका, ओए होए मेथी नु जे कट दिंदे ना, मैं बहुत गुस्सा करना सी। और जो हलवा पकाया ना, कसम से वो फिल्म देखते हुए, वो सीन देखते हुए मेरे नाक को उस हलवे की खुशबू आ रही थी। अच्छा, अहम बात यह है कि चूंकि हमारे फिल्मों और ड्रामों में इतनी बारीक चीज़ों के ऊपर गौर ही नहीं किया जाता, और वो साफ पता चल रहा होता है कि हांडी या पतीले दे विच पानी आएगा तो कड़छे मारे जा रहे हैं। अच्छा, तो ये बहुत तारीफें आपने कर ली, मतलब थोड़ा ज़रा क्रिटिसिज्म भी कर लें ना, ओहो आपका बस चलता ना तो आप इसको सारे सिनेमाओं में रिलीज़ करवाती। अच्छा, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि देखें, एक तो ये है कि जो अगर मैं देखूं थोड़ा क्रिटिसिज्म किया जाए ना, एक तो ये है कि इंडिपेंडेंट फिल्म की लेस रिसोर्सेज की मजबूरियां नज़र आईं, जो इमोशंस एक्टिंग के थ्रू, फेस एक्सप्रेशंस के थ्रू हमने देखा कि इंडिया या दूसरी ईरानियन सिनेमा की बात करें, क्योंकि मुझे मजीद मजीदी, अब्बास कियारोस्तामी का बहुत असर नजर आया, इवन यू नो। तो ये तो खूबसूरत बात है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा डायरेक्टर है, मैं तारीफ कर रहा हूँ जो कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन सब वर्क नहीं किया।
कुछ चले काशिफ वसाइल हों, और मैं तो इसके पहले फ्रेम से ही मतलब मद्दा हो गई। नहीं, वो जिस वक्त हाँ एंट्री होती है और वो पहला फ्रेम क्या है, आपके करेक्टर को फोकस नहीं किया गया, वो सब कुछ डीफोकस में है। फोकस्ड क्या है? वो जो कैमरा पड़ा हुआ है जिसके ऊपर ख्वाजा साहब की रिकॉर्डिंग होनी है। दैट वाज अमेजिंग, दैट वाज रियली ब्रेव। नहीं, मैं मान रहा हूँ आपकी बात, कुछ ने काम किया और कुछ ने काम नहीं किया। छापा थोड़ा ऐसे है ना, थोड़ा सा बंदा, छापा नहीं कह सकते, इंस्पिरेशन, सॉरी छापा नहीं, इंस्पिरेशन ले लेता बंदा इरानियन सिनेमा से। और दूसरे जो अच्छा एक इंडिपेंडेंट एवंगार्ड तो नहीं कहना चाहिए, कहीं से भी नहीं था एवंगार्ड, लेकिन ये एक अच्छा इंडिपेंडेंट सिनेमा। लेकिन वो जो एक एक्सप्रेशन है ना, वो जो एक डिटेल आपको देता है, फ्रेम आपको जो डिटेल देता है, वो उस एस्थेटिक्स को डेवलप होने में कल्चर चाहिए जो पाकिस्तान में तो है ही नहीं। तो फिर भी हिम्मत है। नहीं पासिंग मार्क्स। अच्छा क्या ओके सरमत, आप मेरी तरफ से डिस्टिंक्शन के साथ टॉप की हैं। अच्छा, पास भी नहीं है। अच्छा, और इसमें एक जिस वक्त ख्वाजा राहत अपने घर में पहली एंट्री लेता है ना, उसमें वो जो फ्रेम दिखाया गया है उसमें वो समिया जो हैं, क्योंकि वो बेड रिडन है तो वो फ्रेम के जरिए से वॉशरूम तक जाती हैं। उन्होंने वो पूरा फ्रेम नहीं दिखाया, उसका सिर्फ ये ना इतना सा ना साइड से कमरे के दरवाजे से वो हल्की सी झलक यूं नजर आ रही है। दैट वाज अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। और उस फ्रेम में लाइटिंग भी बहुत अच्छी है। और क्या तारीफें करनी है। हाँ, नहीं बहुत इसमें कमियां थी। और बस सबसे बड़ी बात ये कि समिया मुमताज अगरचे एक बड़ी अदाकारा के तौर पर जानी जाती हैं, लेकिन इस मूवी में इवन उनकी बेटी का किरदार जिसका नाम सदफ था, वो मुझे दो जगहों पर ऐसे लगा जैसे उसने माँ के किरदार को ओवरशैडो कर दिया। ख्वाजा साहब तो इतना लाउड कैरेक्टर नहीं होना चाहिए था समिया का, बहुत लाउड बना दिया, एक्सप्रेशन को भी इतना लाउड। और वो एक यहाँ पे ओवरडू ये यहाँ पे एक जो एक लाहौर में एक एलीट है ना जो पंजाबी, उसकी पंजाबी जो बेसिकली पंजाबी इसलिए बोलते हैं कि उर्दू स्पीकिंग होने के बावजूद कि पंजाबी बोलना जो है वो एक सियासी, मैं नहीं बोलता इसके ऊपर, चलें नहीं बोलता, मैं फिल्म के ऊपर रहता हूँ, तो उस लीड वाले वैसे नाराज़ भी हो जाएंगे। खैर एक तरफ नहीं, दोस्त भी हैं, वो भाई भी हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं दरमियान की लाइन ले रहा हूँ। नहीं बहुत अच्छी पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी प्यारा होना बहुत अच्छी बात है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि थोड़ा क्रिटिसिज्म भी कर लें। चलें, आप इंडिपेंडेंट फिल्म होने का आप मार्जिन दे रही हैं या मैं मार्जिन दे रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि स्टोरी टेलिंग के अंदर भी पहले 15 मिनट में स्टोरी, जब डांस हुआ ना तो स्टोरी नरेट हो गई, 15 मिनट कह लें, बाकी 1 घंटा 45 मिनट, 2 घंटे की फिल्म थी। अपॉलॉजी थी सरमत की, इतनी शदीद अपॉलॉजी कि भाई वो गे नहीं है, हर बाकी 1 घंटा थी, अपॉलॉजी भी नहीं थी। अपॉलॉजी होती तो ख्वाजा साहब जिस वक्त वो नहीं पर्चा लेकर माफीनामा रिकॉर्ड करवा रहे थे, चौके मारे, तो वो ये भी अपॉलॉजी थी। मुझे तो अच्छा लगा। नहीं अच्छा, क्या मुझे अच्छा लगा, ये अजीब बात कर रही नहीं। वो माफी किस लिए नहीं मांगी कि उसकी मेल ईगो जो है वो सामने आ गई थी कि तू मुझे कैसे एक्सप्लॉइट कर सकता, जबकि मेरे अंदर तो वो बुराई है भी नहीं। जबकि मैंने तो फिर बाद में पुलिस को भी शिकायत लगा दी कि वो सीडी वाला वो मुझे एक जगह लेकर गया था, क्योंकि उस सीडी वाले ने मेरी सेक्सुअल ओरिएंटेशन कुछ और समझी। तो 2.25 घंटे माफी मांगते रहे कि मेरा कैरेक्टर गे नहीं है, मेरा कैरेक्टर गे नहीं है, प्लीज ये गे LGBTIQ राइट्स के लिए फिल्म नहीं बन रही, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ। और QI जो भी है, मेरा IQ काशिफ मेरी बात, मुझे बात ही नहीं करने दे रही नहीं तो वाह, ये माफी नहीं थी, ये अपॉलॉजी नहीं थी। सरमत ने इस मुल्क में रहना, इस समाज में या नहीं? हाँ, ये सोचने की बड़ी आप फिल्म बनाते तो आप कितनी आप तो अपॉलॉजी नहीं डालते हैं ना प्लीज। नहीं फिर आप सायरन वजन लग पे ने थोड़ी इस गल दे उत्ते बाहर। नहीं, बंदा और तरीके से कोई राह ढूंढ लेता है, कोई बात कर लेता है, ऐसी बात नहीं है। आप फिर और दूसरी बात ये है, देखिए मेरी बात सुने, मैं चले आपको टिक कर देता, क्योंकि अगर ये फिल्म उन्होंने बनानी होती, हाँ सायरन बजने थे, देख ले मैं वापस लेता हूँ अपने अल्फाज, ये फिल्म अगर उन्होंने बनानी होती ना तो वो ये रोल ख्वाजा साहब वाला किसको देते, और ये स्टोरी वो कैसे सुनाते अगर ये ग्रीन टीवी पे चलती,
ग्रीन टीवी नामा है ना आजकल नया, वो जो ग्रीन एंटरटेनमेंट जो भी, उस पर अगर ये चलना होता, ड्रामा या फिल्म चलनी होती, तो ये रोल सुहेल अहमद करता, जिसने ठेका लिया हुआ। नहीं, नूरुल हसन या ऐसे ना करें, सुहेल अहमद करता। सुहेल अहमद उनके हर बड़े दिन पर वही एंकर बने हुए होते हैं। सुहेल अहमद उनकी आइडियोलॉजी, उनकी आइडियोलॉजी के साथ ऐसे अजनबी वाला वो जहन में आ रहा है ना। मैंने सुहेल साहब को खुद इंटरव्यू किया, उन्होंने खुद फरमाया हुआ कि ख्वाजा सरा जो होते हैं ना, वो होते इसलिए हैं कि उनको देख के हंसा जाए, उनको बनाया इसलिए गया है, उनमें खराबी है, उन्होंने कहा उनको अच्छा लगता है। और लेकिन इस मूवी में हमने देखा कि किस खूबसूरती के साथ ख्वाजा सरा कम्युनिटी के हवाले से बहुत सारी बातों को डील किया गया। जो पहले सीन में ख्वाजा सरा कम्युनिटी की एक एंट्री है, जिसमें ये जो मरकज़ी किरदार है वो फिल्म स्टार आसिया की 2 रंगीले की सीढ़ी लेकर घर जा रहा होता है, तो वो रास्ते में देखते हैं कि वो किस तरह से पुलिस ख्वाजा सराओं के घर के ऊपर रेड करके, उनको मार कुट करके, उनको जलील करके किस तरह से, और उस वक्त वहां पर जो ऑडियंस है ना वो सब मेल हैं, मर्द खड़े हैं, हर तरह के हुलिये वाले, हर तरह के हुलिये वाले, हर तरह के रंग रूप वाले। और आप ये देखें वो जो ख्वाजा सरा को मोटरसाइकिल में बिठा कर एक पुलिस वाला आगे बैठा हुआ, एक पीछे बैठा हुआ, और जिस तरह से, अच्छा वो किरदार बहुत इंटेंस था। आई लाइक दैट करेक्टर, क्योंकि वो करेक्टर को 3-4 दफा इस मूवी में देखा गया है। उसने अपने चेहरे से ख्वाजा साहब से जो शिकवा बयान किया है कि जब मुझे कुट पड़ रही थी या असॉल्ट हो रहा था तो आपने सिर्फ वैसे कह दिया, बड़ा जुल्म हो रहा है। ये भी एक देखो, वो पूरा एक जो मजमा खड़ा था ना, वो कह रहे थे ये ना खुसरिया ने गंद पाया हुआ है, वो ये कह रहे थे, लेकिन ख्वाजा ने क्या कहा, बड़ा जुल्म है। नहीं तो आप देखें ना, और फिर इसके बाद ये दिखाना कि जिस तरह से ख्वाजा राहत खामोशी से उनके घर जाकर, क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना, और हम सब जानते हैं कि यहाँ पर माह मुहर्रम में और रबीउल अव्वल में ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए मामलात काफी पहले ही बहुत मुश्किलात में होते हैं, और इन 2 महीनों में, लेकिन वो क्या कुछ नहीं, लेकिन ख्वाजा सराओं के घर जाने की वजह से वो जो वीडियो उनकी लीक हुई थी डांस वाली, वो तो उसके ऊपर तो मजीद वो पेट्रोल छिड़क हो गया। उन्होंने कहा है पहले रात में जाना सी, उन्हें दिन दे वेले भी जाना उन्होंने कहा। मैं अर्ज यही कर रहा हूँ ना कि पेट्रियार्की, गुंधी भी पेट्रियार्की हमारे समाज की, उसकी मुख्तलिफ परतों को छीलने की कोशिश की है और उसकी परतों को समझने की कोशिश की। हमारे रवैयों के अंदर जो बदबूदार मैस्कुलिनिटी है उसको ट्रेस किया है, तो इसलिए ये फिल्म बननी नहीं चाहिए। आप ये देखें कि किस तरह से ये किरदार हलवा बनाता है, कहता है 60 नान ने, कहते ये तो थोड़े रहनगे, पिछली बारी भी लोग कहते सी थोड़े हद दा ते हलवा ही बड़ा पसंद। तो वो कोई भी घर वाला वो न्याज नहीं लेता, क्यों? क्योंकि उनके तो दिमागों में कुछ और चल रहा है। और वो वाला किरदार ख्वाजा सरा का, वो किरदार जो कि पहले सीन में दिखाया गया था, तो वो कहता ले आओ मैं वंड दिंदा है, उससे ले लेते हैं इससे पहले, गली के बच्चे। इससे पहले कि आप दीदा हो जाएं फिल्म की बात करते करते। हाँ नहीं, मैं उस सीन की तरफ नहीं जाऊंगी। कुछ इसके अंदर कुछ मोमेंट्स ऐसे हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। उधर मत जाएं, आखिरी बात कर रहा हूँ। काशिफ, इसमें एक चीज़ मैं सिर्फ एंड पर मैं ऐड करना चाहूँगी। मैं इंतज़ार में थी कि इस फिल्म का इख्तिताम किसी इखलाकी सबक पर तो नहीं हो रहा, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ बच्चों की कहानियों में भी शामिल किया जाता है, लेकिन मैं खुश हूँ कि इसका आखिरी मंजर ये है कि वो ख्वाजा राहत, जिसको उसकी बेटी अपनी माँ के कपड़े मुंह पर मार के गई है और उसकी अंडरगारमेंट करके ले तू ये पहन ले, क्योंकि वो बेटी ये समझती है कि मेरा बाप ये है, और उसको फर्क नहीं पड़ा, हार्ट ब्रोकन है। लेकिन उसने क्या किया है, उसने अपनी बेगम की वो रेड मरून स्वेटर पहना है, टोपी अपनी वाइफ के लिए, और वो वाटर बॉटल जो उसके पैरों में वो रखता था वो पकड़कर उसने फिर वो ऑन कर लिया है, ज़िंदगी तमाशा बनी। और वो साथ में उसने ये जो एंड पर ये किया है, तो ठीक है, ये अच्छा इख्तिताम था। आई एम हैप्पी, क्योंकि कम से कम आखिरी सीन में कोई अपॉलॉजी नहीं है। एक सीन में है पूरी मूवी में सरमत खुद, हाँ, वो एक सीन में भी सरमत ने मुझे याद करवाया वो सीन की वजह से कि मैं जिस चीकू को जानती थी, क्योंकि हम सरमत खुसर
से बाद में मुतारिफ हुए हैं। हम तो चीकू को जानते हैं और हम चीकू के साथ जुड़े हुए थे। मैंने इनको लाइव परफॉर्म करते हुए देखा था थिएटर पर, चांजर दी पावा छनकार। जब मैंने वो देखा था तो मुझे नहीं पता था, अंदाज़ा नहीं था कि सरमत के अंदर इतना लावा है। और वो उन्होंने ना सिर्फ इस मूवी में दिखाया बल्कि इसके एक सीन में जो बहुत खूबसूरत, और मैं तो इसको काबिल सताइश समझती हूँ कि उन्होंने उस एक सीन में भी खुद को नुमाया नहीं किया। मेरा ख्याल है कि 1 से 1.5 मिनट वो उसमें रहे हैं, जिसमें से आधा वक्त वो डीफोकस थे और आपका किरदार फ्रंट पर था। आपने बहुत तारीफ़ें कर ली फिल्म की, ठीक है, और अब मैं आखिरी बात करना चाहूँगा। या इट वाज अ गुड फिल्म, इट वाज अ गुड एफर्ट, और एक फिल्म से गुजारा नहीं होता। अगर पाकिस्तान में ये इजारादारी आपने तोड़नी है, ट्रेडिशनल प्लस कमर्शियल जो इजारादारी है प्लस ... जो फास्ट प्रोपेगेंडा मूवीज है ना, तो अगर आपने तोड़नी है तो एक फिल्म से नहीं, इसके लिए तो आपको मूवमेंट चलानी। नहीं, मूवमेंट क्या यूट्यूब पे चलेगी वो मूवमेंट? काशिफ, जो भी आप बात करें, और सिर्फ सरमत का काम नहीं है, और लोगों का भी काम है कि वो इस तरफ ध्यान दें। आखिरी बात, मैंने कहीं किसी बड़े शायर की ज़बानी ये बात सुनी थी, कौन था मुझे नाम भूल गया उसका, उसकी एक लाइन है कि अच्छी शायरी उन लोगों के लिए भी होती है जो उसे नहीं पढ़ते, तो अच्छी फिल्म उन लोगों के लिए भी होती है जो उसे बैन कर देते हैं। ये तो है।